Hello everyone, welcome to Education Roots क्लास 7th एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 8 है आपके पास। एन एंगल इज ए ग्रेटर देन 45। कोई एंगल है आपके पास ग्रेटर देन क्या है 45 डिग्री। इज इट कम्प्लीमेंट्री, क्या कॉम्प्लीमेंट्री होगा एंगल ग्रेटर देन 45 से ग्रेटर देन, या फिर इक्वल टू 45 और लेस देन 45। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है जिसमें आपके पास टू एंगल्स का सम, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई क्या हुआ आपके पास 90 डिग्री। ये क्या होती है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री, जो हमने डेफिनेशन इंट्रोडक्शन वीडियो में की है। अब चलो लेट करते हैं यहाँ से। आपके पास क्या कोई 45 से ग्रेटर, 45 से ग्रेटर कौन होता है 50, और लेट आपके पास क्या है कॉम्प्लीमेंट x, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट मेजर क्या आपके पास x इक्वल टू 90। 50 यहाँ पे प्लस में उस साइड जाके माइनस, आंसर आपके पास क्या होगा 40। अब देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके पास। लेट कोई क्या आपके पास 45 से जस्ट वन स्टेप ही आगे चलते हैं। 45 से आगे कौन होता है 46 प्लस x इक्वल टू 90। यहाँ पे प्लस का उस साइड जाके माइनस। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 में से 6 गई 4, 8 में से 4 गया 4, तो मेजर आपके पास क्या है 44। इट मीन्स जो आपके पास एंगल क्या होगा ग्रेटर देन 45, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका क्या होगा आपके पास लेस देन 45। दोनों कंडीशन में देख लो आपके पास क्या आएगी ऑलवेज लेस देन 45। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट आपके पास क्या है 60, कितना है 60 यहाँ पे प्लस है वहाँ पे जाके माइनस। 90 में से 60 गई कितने रहते हैं 30। ये भी आपके पास क्या हुआ लेस देन 45। इट मीन्स आपके पास आंसर क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री आपका क्या होगा 45 से लेस देन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन 9th आपके पास गिवन फिगर है। इसमें से देख के आपको क्या बताना है, कुछ आंसर बताने। फर्स्ट पार्ट आपके पास इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या आपके पास एंगल 1 एडजेसेंट होगा एंगल 2 के। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं एडजेसेंट एंगल होता है क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। इसमें आपके पास कॉमन वर्टेक्स क्या होता है कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन लाइन और आपके पास नॉन कॉमन लाइन आइदर साइड। मीन्स एक आपके पास क्या होता है वर्टेक्स कॉमन, एक कॉमन लाइन होती है और आपके पास नॉन कॉमन भी क्या होती है लाइन आइदर साइड। अब देखते हैं हम लोग आपके पास क्या है, इस फिगर को इससे क्या कर लो सेपरेट कर दो, क्योंकि क्या आपको समझने में आसानी होगी। अब देखो ये वाले कर लेते हैं। एंगल फर्स्ट ये रहा, एंगल सेकंड ये आपके पास AC OE। अब देखो आपके पास कॉमन वर्टेक्स क्या होता है, जहां पे आप लोगों के ये आपके पास 2 या 3 लाइन जहां पे क्या होती है 1 पॉइंट पे मीट होती है। अब देखो इसमें कॉमन वर्टेक्स इसमें भी है, AOC में भी, COE में भी आपका क्या कॉमन वर्टेक्स, तो ये वाली प्रॉपर्टी हो गई सेटिस्फाई। नेक्स्ट आपके पास लाइन, कॉमन लाइन किस कौन सी है OC, AOC एंगल में क्या है OC। फिर COE में भी आपके पास क्या है OC, कॉमन लाइन भी हो गई। नॉन कॉमन OA AOC एंगल फर्स्ट का नेम क्या है AOC, तो ये आपके पास क्या है OA, ये अलग से साइड। COE सेकेंड एंगल का नेम, इसमें कौन सी है OE, ये क्या कॉमन है अलग अलग है। इट मीन्स ये भी आपके पास क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। मीन्स फर्स्ट का आंसर आपके पास क्या होगा यस, ये आपके क्या होंगे एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट आपके पास इज एंगल AOC। अब वही सेम फिगर को क्या कर ले अलग, ठीक है ना।
नहीं तो क्या हो जाओगे, कंफ्यूज। इज AOC, AOC मीन्स ये वाला एंगल आपका, एंड एंगल AOE किसके एडजेसेंट, AOE, AOE ये वाला कंप्लीट एंगल के क्या एडजेसेंट है या नियर। अब देखो कॉमन वर्टेक्स है इसमें, कॉमन लाइन है कौन सी है, AO, AO क्या कॉमन लाइन। नॉन कॉमन तो नहीं है, क्यों, अगर आपके पास ये वाली कॉमन है तो इसके इस साइड क्या प्रॉपर्टी होती है, ये 100% आपके पास होता है कि ये क्या मिले, नॉन कॉमन। तो इसके साइड में तो कोई लाइन ही नहीं है, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, ये एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि इसने 3 की 3 प्रॉपर्टी क्या नहीं की, सेटिस्फाई नहीं की। अगर आप लोगों का जो भी स्कोर होता है 33 ना आए तो पास हो जाओगे, नहीं होगे ना, तो सेम इसी वे में ये होता है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट, थर्ड में आपको क्या कहता है, डू एंगल COE, COE, COE ये वाला, एंड एंगल EOD, EOD मीन्स क्या लेनी आपको, ये वाली ऐसे फिगर आएगी, CED ये आपके पास O, COE, COE ये एंगल, EOD, EOD ये एंगल, क्या बताना है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होता क्या, लीनियर पेयर आपका होता स्ट्रेट लाइन पे क्या बने, एंगल का सम 180। अब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, और ये क्या कंप्लीट एंगल 180, तो इट मीन्स ये क्या, लीनियर पेयर। थर्ड का आंसर क्या होगा, यस इट इज लीनियर पेयर। नेक्स्ट आपके पास पार्ट फोर्थ, RBOD एंगल BOD मीन्स ये वाला, एंड एंगल DOA, DOA ये एंगल आपका क्या है, सप्लीमेंट्री मीन्स फिगर क्या है आपके पास, ये फिगर है ABD, BOD, BOD मीन्स ये एंगल, DOA, DOA मीन्स ये एंगल, ये एंगल क्या आपका सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री क्या होता है, जिसमें आपके पास 2 एंगल का सम क्या मिले 180 डिग्री, वो आपका क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, जो हमने क्या किया था आपके इंट्रोडक्शन वीडियो में है, उसको अच्छे से कंप्लीट देख लेना। ये वाला क्या, स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो बना, ये कंप्लीट आपका क्या होता है 180 डिग्री। इट मीन्स फोर्थ का आंसर क्या होगा आपके पास, यस। अब देखो स्ट्रेट लाइन पे कंप्लीट एंगल क्या 180 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास ईच एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ 4। वर्टिकल अपोजिट क्या होते थे, क्या प्रॉपर्टी है, वर्टिकल अपोजिट आपकी क्या 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है, वहन आपकी 2 लाइन इंटरसेक्ट करे किस पे, 1 पॉइंट पे, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट मीन आमने सामने, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, आमने सामने, तो क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट। अब देखो एंगल फर्स्ट यहाँ पे है, ये कौन सा आपका एंगल 4, ये कौन सा एंगल 5 और ये कौन सा 2, ये आपका 3। एंगल 1 एंगल 4, यस ये क्या आपके वर्टिकली अपोजिट है ना, बिल्कुल आमने सामने। नेक्स्ट व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ फिफ्थ, एंगल फिफ्थ, एंगल फिफ्थ का वर्टिकली अपोजिट कौन होगा, ये वाला। इसमें चाहे आपको दे दे 2, 3, 4 ऐसे कितने भी एंगल, बट है क्या ये, बिल्कुल ये सारा कंप्लीट ये होगा आपके पास वर्टिकली अपोजिट। एंगल 5 के सामने कौन है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्या होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 मीन्स एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट आपके पास होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 आपको फिगर गिवन है, आपको बताना वर्टिकली
अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब क्या कर लो, जो आपकी लाइन इंटरसेक्ट है उसको अलग से ले लो, ये वाली, ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट क्या होगा इसमें, इसका वर्टिकली अपोजिट ये होगा, और इसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, इसके सामने कौन है, ये वाला होगा। अब देखो वर्टिकली अपोजिट, ये कौन है 4, ये कौन है एंगल फर्स्ट, और ये कौन है 5, और ये आपका क्या 3 2, मीन्स एंगल 4 एंगल 1 होंगे वर्टिकली अपोजिट, एंड एंगल 5 और क्या होंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसके अपोजिट कौन है, ये कंप्लीट होगा। चाहे इसमें आपके पास 2 एंगल है या फिर आपके पास 3 है या फिर 4 है, इससे कोई इफेक्ट नहीं आता। नेक्स्ट आपके पास लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, जिसमें आपके पास स्ट्रेट लाइन पे एंगल क्या बने 180। अब देखो इसमें आपके पास स्ट्रेट लाइन कहाँ पे है, एक तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन हो गई, इसमें एंगल क्या है एंगल 5 एंगल 4, तो ये क्या हो गया आपका लीनियर पेयर, एंगल 5 एंगल 4। और कौन सा आपके पास, ये भी तो ऐसे स्ट्रेट लाइन है, इसमें आपके पास क्या है एंगल 5 एंगल 1, क्या होगा एंगल 5 एंड एंगल 1, ये आपका क्या होगा लीनियर पेयर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 11, आपको फिगर गिवन है क्या आपके पास, ये एंगल 1 एंगल 2, आपको बताना है कि ये एंगल एडजेसेंट है या नहीं है, क्या एडजेसेंट। एडजेसेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपके पास क्या हो कॉमन लाइन एंड कॉमन वर्टेक्स और नॉन कॉमन लाइन आइदर साइड, ठीक है ना। अब देखो आपके पास इसमें वर्टेक्स तो बिल्कुल भी कॉमन है ही नहीं, अगर एक भी आपकी प्रॉपर्टी छूट जाए तो आपका क्या होगा सेटिस्फाई ही नहीं होगा। अगर आप लोगों के मार्क्स आ जाए 27, आपको नीड हो 33 की, तो पास कैसे होगे, नहीं हो सकते। अब आपके पास इसमें आंसर क्या होगा, आपका आंसर है एंगल फर्स्ट एंड एंगल सेकंड आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज, क्यों, साथ में आपको रीजन भी देना है, दीज वर्टेक्स इज नॉट कॉमन, इनके वर्टेक्स क्या है कॉमन नहीं है, तो आपका ये क्या होगा नॉट एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन 12 आपके पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड। आपको गिवन 2 फिगर है फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें आपको वैल्यू बतानी है एक्स वाई एंड जेड एंगल्स की। अब देखो फर्स्ट फिगर में क्या है, ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन, जब लाइन आपकी इंटरसेक्ट करती है तो क्या प्रॉपर्टी थी, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने किया, ये क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये और ये क्या होता है वर्टिकली अपोजिट और क्या होंगे इक्वल। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, 2 लाइन है जो कि क्या है इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे। आपके पास 55 एंड एंगल एक्स क्या होगा इक्वल, क्यों, साथ में रीजन भी देना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये वाला आपके पास वर्टिकली अपोजिट हो गया, एक्स फाइंड आउट हो गया। अब देखो ये वाली ऐसे क्या आपके पास स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे जो आपके एंगल बनते हैं लीनियर पेयर, उसका सम कितना होता है 180, मीन्स एंगल y प्लस 55 इक्वल टू 180। साथ में क्या देना है, रीजन भी तो देना होगा साथ में, क्यों है लीनियर पेयर बनते हैं ना, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे। 55 यहाँ पे प्लस है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस,
और आपके पास आंसर क्या होगा, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 5 गए 2 और आपका 1। एंगल वाई आपका क्या हुआ 125 और ये हमको क्या मिल गया एक्स। अब क्या रहता है जेड, जेड किसका वर्टिकली अपोजिट है वाई का, तो आपके पास जेड एंगल कितना होगा 125 मीटर। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आपके क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में आपके पास गिवन फिगर है, आपको बताना है। अब स्टार्टिंग यहाँ से करती है आपकी क्या है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे आपका क्या बनता है लीनियर पेयर, जिसका सम क्या होता है 180 डिग्री। अब इसमें आपके पास 1 एंगल है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। आपके पास होता क्या ओनली जो ये एंगल होता कंप्लीट लीनियर पेयर, ये कितने का बनता 180। कौन कौन है यहाँ पे 40 प्लस एक्स ये कंप्लीट प्लस 25। अब एडिशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 65। 65 इस साइड प्लस का तो अपोजिट साइड होके क्या हो जाएगा अपोजिट ही हो जाएगा -65। 10 में से 5 गए 5, 7 में से 6 गए 1 और आपका 1। एंगल एक्स आपको क्या मिला 115। ये हमारी क्या थी ये और ये इंटरसेक्ट, ये और ये आपका क्या होगा वर्टिकली अपोजिट। सिमिलर ये और ये आपका क्या होगा वर्टिकली अपोजिट। एंगल जेड किसके इक्वल 40, क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल। साथ में आपको क्या देना है रीजन। आपको क्या मिल गया जेड, जेड भी मिल गया एक्स भी मिल गया। अब कौन रहता वाई, आ जाओ। ये क्या हमारे पास स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पे क्या होता है एंगल का सम 180। ये आपके पास क्या 40 और निकालना क्या आपको वाई, 40 प्लस वाई इक्वल टू 180, क्यों लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब 40 यहाँ पे क्या है प्लस का, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और आपके पास क्या आ जाएगा 140। सभी एंगल्स मिल गए ना, एंगल एक्स 115, एंगल जेड 40, क्यों वर्टिकली अपोजिट, 40 प्लस वाई 180, क्यों ये आपका क्या लीनियर पेयर मीन्स इसका सम क्या होगा 180 डिग्री। 40 यहाँ पे प्लस का था, उस साइड जाके किसका हो गया माइनस का। 180 में से 40 गई कितना रहता है y इज इक्वल टू 140। और आपका क्वेश्चन 12 क्या होता है यहीं पे कंप्लीट।